कल हम लोग ने मोल फ्रैक्शन कर लिया था। अब मोल फ्रैक्शन के बाद में नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं यहाँ पर मोलैरिटी। मोलैरिटी, ठीक है। मोलैरिटी को कैपिटल एम से दिखाया जाता है, और ये भी क्या है, ये वही है आपका कंसंट्रेशन टर्म है। कंसंट्रेशन का मतलब हमेशा क्या होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, ये इसका रेशियो है। तो यहां भी हम वही लिखेंगे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। बस अमाउंट किस में रखना है, ये इस बात को याद रखिए, ठीक है। तो अमाउंट यहाँ पर सॉल्यूट का जो रहेगा, ये रहेगा मोल में, किसमें रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स में। और अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन रहेगा किसमें, वॉल्यूम में। और ये वॉल्यूम किसमें लोगे, लीटर में लोगे, यहाँ लीटर में लोगे आप ये वॉल्यूम, ठीक है। ये वॉल्यूम लीटर में आएगा, और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो रहेगा वो मोल में आएगा, ठीक है, मोल में आएगा। समझ में आ गई बात। तो देखिए मोलैरिटी का फॉर्मूला, कैपिटल एम, ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ये आपका किसका फॉर्मूला हो गया, मोलैरिटी का फॉर्मूला हो गया। अब नंबर ऑफ मोल्स को कैसे निकाला जाता है बेटा, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एन से, स्मॉल एन से। और नीचे क्या आ जाएगा बेटा, वी, वॉल्यूम, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला हो गया, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हो गया। अब अगर हम नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला देखें क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, 3 फॉर्मूले बताए थे मैंने। पहला कौन सा होता है, कलर, हाँ बिटिया, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो बस इसे उठाकर रख देंगे इसकी जगह, और नीचे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। और ये वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। अगर ये ml में है वॉल्यूम, अगर ये वॉल्यूम किस में है, ml में है, तो ऊपर पहुंच जाएगा 1000। तो मोलैरिटी इज इक्वल्स टू वेट इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम। और ये किसमें है, अगर आपका ml में, तो ऊपर 1000 हो जाएगा। इज इट क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है। अब यहां पर हम बात करते हैं इसकी यूनिट की, यूनिट ऑफ मोलैरिटी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यूनिट ऑफ एन अपॉन यूनिट ऑफ वी। एन की यूनिट क्या होती है, मोल, और वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, लीटर। तो इसकी यूनिट क्या बनी है, मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर, ये इसकी यूनिट बनी है। या सिंपली मालूम है क्या लिख सकते हो, ज्यादा हेडेक लगे तो कैपिटल एम लिख दो, बस हो गया। ये दो इसकी यूनिट्स हो जाती है, ये दो इसकी यूनिट्स हो जाती है। क्लियर है, चलिए लिख लीजिए इसे। अब देखो मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, तो ये तो हमने फॉर्मूले वाइज समझ लिया है। अब पहले हम मोलैरिटी को देखो, हर एक चीज को हम लोग दो दो एंगल से समझेंगे यहाँ पर, एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग से और एक फॉर्मूले वाइज। हमेशा फॉर्मूले पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमेशा ये नहीं कि फॉर्मूले पर ही डिपेंड है, पहले एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग भी इसकी रखो। मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, तो मोलैरिटी का मतलब ये होता है कि कितने मोल सॉल्यूट के प्रेजेंट है, किसमें, सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन के 1 लीटर में। ये एक रेशियो है, क्या है, सिंपली एक रेशियो है कि 1 लीटर में कितने मोल्स प्रेजेंट है, 1 लीटर में कितने मोल्स प्रेजेंट है।
जैसे मैंने ये बोल दिया बेटा, मैंने बोला कि 7.25 m H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ये बताइए, इसका क्या मतलब हो जाएगा? सभी लोगों को समझना है यहाँ पर, समझो। देखो बेटा, बस यही नहीं, मोलैरिटी ऑफ ये करके नहीं, हमें इसे कैसे ओपन करना है, इसे ओपन ये करना है कि देखो सॉल्यूशन कितना रहेगा हमारा, जब ये वैल्यू दी जाती है ना, देखो बहुत ध्यान से समझना, ये वैल्यू जब दी जाती है ना, ये वैल्यू जब दी जाती है, तो इसका एक ही मतलब होता है, इतने मोल्स, भाई जैसे हमने कहा था 25%, तो इसका मतलब 25 ग्राम सॉल्यूट है, कितने में, 100 ml सॉल्यूशन में। यहां ये हो जाएगा 7.25 मोल्स प्रेजेंट हैं, किसके, सॉल्यूट के, कितने में, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन वाटर नहीं, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर इतने मोल्स हैं, किसके, सॉल्यूट के। ये ओपन करना आना चाहिए। जैसे ये दिखे इसे तुरंत ऐसे ओपन करना आना चाहिए, और बहुत डिफरेंस होता है इसे फॉर्मूले वाइज में करने में और इसमें, ठीक है ना, आंसर सेम आता है पर इससे समझ में आता है, अंडरस्टैंडिंग आती है। ये दिया तो इसका मतलब ये हो गया, जैसे हम कहते हैं आलू के भाव दिए, उन्होंने कहा 20 रुपए, आगे किलो भी नहीं लगाया, आपका अपने आप ही अंडरस्टूड है क्या, 20 रुपए के 1 किलो। तो बिल्कुल ऐसे ही 7.25 m सॉल्यूशन, इसका मतलब 7.25 मोल्स प्रेजेंट है, कितने में, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर 1000 ml के बराबर होता है, मालूम होता है ना ये, ठीक है। तो ये चीज आपको तुरंत रिजॉल्व कर लेनी है, दिमाग के अंदर तुरंत रिजॉल्व हो जानी है। अच्छा ये बताओ, अगर मैं ये पूछूं कि कितना वजन होगा H2SO4 का इसमें, तो बता सकते हो, कैसे बताओगे, वेरी गुड। तो नंबर ऑफ मोल्स, देखो ये नंबर ऑफ मोल्स दिए ना, 7.25 मोल्स होंगे, नंबर ऑफ मोल्स दिए ना, और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन, तो एक बार बताओ, आपको यहाँ पर पलक, यहाँ देख बेटा, आपको क्या दिया है, नंबर ऑफ मोल्स दिए है, आपको H2SO4 का अगर मॉलिक्यूलर वेट मालूम हो जो कि 98 होता है, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो वेट नहीं बता पाओगे। अच्छा आपसे ये पूछ रहे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताओ, 1 लीटर में कितने होंगे, तो बता लोगे। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। आपसे पूछ लिया एसटीपी पर अगर कोई गैस है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, अगर इतना मोलर सॉल्यूशन है तो 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर लोगे नंबर ऑफ मोल्स का, वॉल्यूम अपॉन 22.4। नहीं ऐसा, कितना आसान है, अगर ये 3 फॉर्मूले में याद रहे तो हम किसी भी चीज को निकाल सकते हैं। अच्छा आप देखना, ये सिंपली एक रेशियो है, ये क्या है, एक लीटर में इतना रहेगा। अब मैं ये पूछूं कि आधे लीटर में कितना रहेगा, तो अगर आधा लीटर सॉल्यूशन बनाना है तो कितना H2SO4 चाहिए, डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे, 7.25 का आधा मोल चाहिए, और फिर उसका वजन निकालना हो तो वो इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हो आप। समझ में आ रहा है, बिल्कुल क्लियर रखना दिमाग में। मैं कहूं 10 लीटर चाहिए मुझे, मैं ये कहूं 7, देखो अब ये क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन ये आएगा कि मैं आपसे कह दूं 15.75 m, मैंने बोल दिया NaOH सॉल्यूशन, NaOH का एक सॉल्यूशन है, ठीक है, इसका उन्होंने ये बोल दिया कि 10 लीटर ऑफ, देखना क्या बोला है, 10 लीटर ऑफ 15.75 m NaOH सॉल्यूशन। तो इसका मतलब ये नहीं है 15.75 मोल्स प्रेजेंट है 10 लीटर में, नहीं, इसकी कहानी तो अलग ही है, इसे तो वैसे ही सॉल्व करोगे, इसकी कहानी क्या है, 15.75 मोल्स प्रेजेंट है कितने में, 1 लीटर सॉल्यूशन में, और इस रेशियो का हमने क्या लिया, 10 लीटर सॉल्यूशन लिया, क्या लिया, तो 10 लीटर में कितने मौजूद होंगे निकाल लोगे, इंटू 10 ही तो करना है, तो 157.5 मोल्स मौजूद रहेंगे। अब वजन अगर आपसे पूछेगा तो वो बता दोगे इससे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछेगा इससे बता दोगे। समझ में आ गई बात, नहीं आई, अच्छे सॉल्व है। अब इन्हीं सब चीजों को हम कैसे कर सकते हैं,
फॉर्मूले वाइज भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? जैसे मैं इसी में पूछ लूं कि इसमें आपका इसका वेट कितना रहेगा, तो मोलैरिटी इक्वल्स टू क्या रखोगे? क्या रखोगे? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर है। मोलैरिटी कितनी दी है? ये दी है। मॉलिक्यूलर वेट आपको मालूम है, क्या आप वेट नहीं निकाल पाओगे? और यही आपसे पूछ लें कि इतनी मोलैरिटी का सॉल्यूशन है, बताओ ये 10 लीटर में कितना हो जाएगा, ये अगर आपसे पूछ लिया जाए तो फॉर्मूले वाइज कैसे करोगे? मोलैरिटी इज इक्वल्स टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम। मोलैरिटी ये रख दोगे, वेट आपको निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट आपको मालूम है एनीवेज का 40 है, और वॉल्यूम कितना रख दोगे? 10 लीटर। क्या नहीं हो पाएगा? कितना इजी है ना। तो चलिए मोलैरिटी पर कुछ क्वेश्चंस देता हूं मैं। तो क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NaOH शुड बी डिसॉल्व टू मेक 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.5 m NaOH सॉल्यूशन। देखो बेटा, जैसे मैंने परसेंटेज को हमेशा रिजॉल्व करने के लिए कहा है, वैसे ही आपको इन्हें भी रिजॉल्व करना है। अगर आपका ये दिखता है, आप इसे रिजॉल्व कर लो, आप इसे रिजॉल्व कर लो, ठीक है? क्या रिजॉल्व कर लो? तो आप क्या लिखोगे? 0.15 मोल्स प्रेजेंट होते हैं कितने में? ऑफ NaOH। कितने में प्रेजेंट रहते हैं? इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। आप तो इसे रिजॉल्व कर लिया करो, ठीक है? आपको तुरंत ये समझ में आ जाएगा, आपने रिजॉल्व कर लिया, ठीक है? अब वो कह रहा है इसका कितना बनाना है? 100 सेंटीमीटर क्यूब बनाना है। 100 सेंटीमीटर क्यूब आपको सॉल्यूशन बनाना है, तो कितने ग्राम NaOH की जरूरत पड़ेगी? मोलैरिटी इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और लीटर में नहीं दे रखा है आपको, ml में दे रखा है, सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा है, तो ऊपर क्या कर दोगे? 1000। तो ये सेंटीमीटर क्यूब में ही दिया है। तो अब देखो दो तरीके से, पहले तो आप इसे समझ लो, 1 लीटर मतलब कितना होता है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आई है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब में इतने मोल्स रहेंगे, तो 100 में कितने रहेंगे? 1.5 मोल्स हो जाएंगे। अरे भैया देखो, यूनिटरी मेथड से पहले मैं बता दूं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब में कितने रहेंगे? 0.15। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने हो जाएंगे? 0.15 डिवाइडेड बाय, और इसमें कितने हो जाएंगे? 100 सेंटीमीटर क्यूब में कितने हो जाएंगे? तो इससे कम ही हो जाएंगे ना, इससे क्या हो जाएंगे? कम ही हो जाएंगे। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, ये गया, तो ये कितना हो जाएगा? 0.015। इतने मोल्स हो जाएंगे, इतने मोल्स रहेंगे। अब इस मोल्स का क्या आप वेट नहीं निकाल सकते हो? कौन से फॉर्मूले से निकालोगे? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 40। मोल्स कितने दिए हैं? 0.015। ये हो गया 40। तो क्या ये वेट नहीं निकाल पाओगे? कितना हो जाएगा? 15 4 जा 60। 15 4 जा कितना होता है? 60 होता है। तो आपने ये कर लिया, 60 लिखा वेट, ठीक है? अब यहां पर ये कितना आ रहा है? 1 0 ये है, कितना है? 1 0 ये है। तो ये कितने प्लेसेस तक पहुंच जाएगा आपका? जैसे यहां पर हमने किया, तो ये कितने जीरो हो गए? ये 3 0 ये हो गए आपके, ठीक है? अरे यार सॉरी, ये तो काटना है हमें, है ना? तो 1 मल्टीप्लाई कर दिया तो 0.15 हो गया। तो 0.15 हो गया, तो 0.15 को अगर यहां पर बात करें, 0.15 इंटू 4, 15 4 से कितना आ गया? 60। 0.60 ये निकल आया। तो ये हमने देखो कैसे किया, यूनिटरी मेथड को लगाकर सिंप्लीफाई करके सवाल को समझकर। अब सवाल को समझना नहीं है, फॉर्मूले वाइज करना है। सिंपली मोलैरिटी कितनी दी है, ठीक है? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये नंबर ऑफ मोल्स क्यों लिख दिया मैंने यहां पर? ये हो जाएगा वेट।
अब वेट इज इक्वल्स टू वेट, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 40 है, वॉल्यूम कितना दिया बेटा 100, ऊपर कितना हो जाएगा 1000 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आप इस वेट को नहीं निकाल पाओगे? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 1 जीरो से ये 1 जीरो गया, तो यहां पर ये कितना निकला है 0.15 इंटू 4, बात वही आ गई 0.6, और यूनिट क्या हो जाएगी वेट की ग्राम, तो ये हो गया ग्राम, इतना निकला है। क्लियर है? चलिए एक और न्यूमेरिकल करके दिखाइए। क्वेश्चन, commercially available concentrated HCl contain 38% HCl by mass. Question first. What is the molarity of this solution? What is the molarity of this solution? इसकी डेंसिटी दे रखी है आपको 1.19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और इसी में एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकंड, व्हाट वॉल्यूम ऑफ concentrated HCl acid is required to make 1 liter of 0.10 m HCl। ठीक है, करिए से। देखो भाई, यहां अब देखो दो पार्ट्स हो जाते हैं। मैंने आपको बताया था परसेंटेज वाला ओपन करना सीखो, परसेंटेज वाले को ओपन करना बताया था। उन्होंने सबसे पहले परसेंटेज दे दिया 38% HCl बाय मास, बाय मास यानी कि वेट बाय वेट। तो सबसे पहले तो इसी को ओपन कर लो। कैसे ओपन करेंगे? 38 ग्राम HCl प्रेजेंट है इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, बाय मास दे रखा है ना इसलिए। ठीक है, अब वो कह रहा मोलैरिटी क्या हुई, तो मोलैरिटी के लिए आपको क्या चाहिए बेटा? एक तो वेट चाहिए, एक मॉलिक्यूलर वेट चाहिए किसका, सॉल्यूट का, और क्या चाहिए आपको? वॉल्यूम चाहिए, और वो भी किस में चाहिए आपको? लीटर में चाहिए। ml में दे रखा होगा तो क्या करोगे? उसे लीटर में कन्वर्ट करोगे। अब देखो, क्या आपको ये नजर आ रहा है ये 38 क्या है? वेट ही तो है किसका? सॉल्यूट का। HCl का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा? 36.5। अरे क्लोरीन का 35.5 होता है, और एक हाइड्रोजन का हो गया, उसे नहीं जोड़ोगे, 36.5 हो जाएगा। ये इसका क्या बन गया भैया? मॉलिक्यूलर वेट बन गया। अब हमें सॉल्यूशन का देखो वेट दे रखा है, लेकिन क्या नहीं दिया? वॉल्यूम नहीं दिया। हमें वॉल्यूम पता करना है, तो वॉल्यूम के लिए उन्होंने क्या दे रखा है बेटा? डेंसिटी दे रखी है। उन्होंने कहा ये कितना डेंस होता है सॉल्यूशन, उन्होंने कहा अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब आप लेते हो तो उसका वजन 1.19 ग्राम होता है। ये डेंसिटी दे रखी है, मतलब अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम लेते हो तो उसका वजन 1.19 ग्राम होता है। तो 38 ग्राम का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, आपको ये निकालना है। डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। समझ में आ रही है बात? तो डेंसिटी कितनी दी है उन्होंने? 1.19। ठीक है, 1.19 दी है डेंसिटी। अब मास कितना दे रखा है? 100। तो क्या वॉल्यूम नहीं निकाल पाओगे? तो वॉल्यूम इधर पहुंच जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 100 डिवाइडेड बाय 1.19। तो ये वॉल्यूम किस में निकलेगा? इसकी यूनिट क्या हो जाएगी वॉल्यूम की? जी नहीं, ये देखो ना, वॉल्यूम के लिए क्या दिया उन्होंने? सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम निकलेगा।
और इस वॉल्यूम को उठाकर कहां रख दोगे, यहां रख दोगे। तो ऊपर क्या करना पड़ेगा, 1000 करना पड़ेगा। तो अब देखो जरा इसे सॉल्व करते हैं। 38 मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 36.5, वॉल्यूम कितना दे रखा है, तो आप तो ऐसे ही रख दो 100 डिवाइडेड बाय, तो जिसे डिवाइड किया वो कहां पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। तो ऊपर क्या है 1000, तो ये क्या निकल आएगी, मोलैरिटी निकल आएगी। क्या निकल आएगी, और मोलैरिटी को हम किससे दिखाते हैं, कैपिटल एम से दिखाते हैं। ठीक है, तो देखो 2 जीरो से तो ये पहले 2 जीरो हटा लो यहां से आप, हो गया कि नहीं हो गया। कुल मिलाकर अब आपको इसे सॉल्व करना है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 38 इंटू 11.9, 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, और नीचे कितना है 36.5। ठीक है, तो बस इसे सॉल्व कर लीजिए, और इसकी यूनिट क्या रख देना आपको, कैपिटल एम या मोल्स पर लीटर, कैपिटल एम या फिर मोल्स पर लीटर। ठीक है, ठीक है। दूसरा इसका क्या दिया पार्ट, व्हाट वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज रिक्वायर्ड। तो इससे जरा अपन कैलकुलेट कर लें। ये हो जाएगा 38 इंटू 11.9 डिवाइडेड बाय 36.5, 12.38, 12.38 ये आपकी इसकी मोलैरिटी है। ठीक है भाई, अब देखिए दूसरा पार्ट देखिएगा, वो ये कह रहे हैं कि ये देखो कमर्शियली अवेलेबल कंसंट्रेटेड HCl था, है ना, तो इसकी मोलैरिटी कितनी निकल कर आ गई, 12.38 निकल कर आ गई है। ठीक है, अब वो ये कह रहे हैं कि हमें एक HCl का सॉल्यूशन बनाना है। ये तो आप बाजार से लेकर आए हो, कमर्शियली अवेलेबल, मार्केट में जाओगे HCl मांगोगे तो उन्होंने 38% का आपको HCl दे दिया, अलग अलग परसेंटेज के HCl देते हैं। 38% HCl का मतलब है कि अगर इसमें 100 ग्राम HCl सॉल्यूशन होगा तो 38 ग्राम इसमें कौन होगा, HCl प्रेजेंट रहेगा, 38 ग्राम इसमें HCl प्रेजेंट रहेगा। इसका मतलब ये होता है, सिंपल सी बात। आपने मोलैरिटी भी निकाल ली, तो मोलैरिटी इसकी कितनी निकल कर आई है, 12.38 ग्राम निकल कर आई है, 12.38 सॉरी, मोलर सॉल्यूशन निकल कर आया, ये इसकी मोलैरिटी निकल कर आई है। अब उन्होंने कहा अगर 12.38 मोलैरिटी का आप HCl लेते हो और आपको 1 लीटर सॉल्यूशन बनाना है, भाई अब कमर्शियली जो अवेलेबल है पूरी बोतल लाकर ऐसी तो यूज नहीं कर लोगे, अब लेबोरेटरी में यूज करोगे तो आप अपनी मोलैरिटी बनाओगे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो अब उन्होंने कहा हमें 1 लीटर सॉल्यूशन बनाना है HCl का, जिसकी मोलैरिटी कितनी रखनी है, 0.10 m रखनी है। अभी कितनी है 12.38, हमें कितनी रखनी है 0.10 m। तो बनी बात है मोलैरिटी कम करनी है ना, मोलैरिटी कम करनी है मतलब कम मोल्स रखना है 1 लीटर में, मतलब इसमें हमें क्या मिलाना पड़ेगा, पानी मिलाना पड़ेगा कि नहीं। पहले मोलैरिटी कितनी थी 12.38, अब मोलैरिटी 0.1 करनी है, मतलब 0.1 मोल्स मौजूद रहे किसमें, 1 लीटर में, और पहले कितने थे 12.38 मोल्स थे 1 लीटर में। तो अब कम करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पानी मिला दो। ठीक है, तो कितना पानी मिलाना पड़ेगा, मतलब कुल मिलाकर वॉल्यूम कितना करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा इसमें, तो वो चीज अब हम आपको बताने जा रहे हैं, उसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये एक अनोखी टाइप होती है, इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जरा गौर से देखिएगा। सॉल्यूशन सेकंड, ठीक है, इसके लिए बेटा हमारा सिंपली एक फॉर्मूला लगता है M1V1, पहले मोलैरिटी M थी तब वॉल्यूम इसका V1 था, अब मोलैरिटी हमने कर दी इसकी M2, तो वॉल्यूम कितना हो जाना चाहिए M2V2, इसी का हमें फाइंड आउट करना है। समझ में आई ये बात। तो पहले मोलैरिटी कितनी थी 12.38, और हमें यहां पर आपकी मोलैरिटी कितनी हो गई है
अब कितनी करनी है? 0.1। कितनी करनी है? ये वाली मोलैरिटी करनी है ना, 0.1। और इसका कितना लीटर बनाना है? कितना लीटर बनाना है? 1 लीटर बनाना है ना। तो 1 लीटर बनाना है तो इनटू क्या कर दिया हमने? 1। 0.1 m मोलैरिटी का 1 लीटर सॉल्यूशन बनाना है। तो इसका वॉल्यूम हम कितना कर दें? V1 कितना कर दें? उन्होंने ये पूछा है, V1 कितना कर दें। तो V1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 0.1 इंटू 1 डिवाइड बाय 12.38। यही हो जाएगा कि नहीं? तो इसे सॉल्व करते हैं। 0.1 डिवाइडेड बाय 12.38, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 0.0080। ठीक है, ये क्या हो गया बेटा? ये लीटर हो गया। क्या हो गया? ये लीटर हो गया, इतना लीटर। तो अगर हम इसे सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करें, इतना लीटर इसका वॉल्यूम करना पड़ेगा। मतलब इसमें पानी तब तक मिलाइए जब तक कि इतना लीटर नहीं हो जाता। सेंटीमीटर क्यूब में अगर इसे कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? 0.008 इंटू क्या कर दोगे? 1000 ही तो कर दोगे। क्या कर दोगे? तो ये कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर क्यूब या 8.1 सेंटीमीटर क्यूब हम इसे कर देंगे। क्लियर है? नहीं आया समझ में? इतना सेंटीमीटर क्यूब कर दोगे इसे। मतलब इतने वॉल्यूम इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। 1 लीटर के लिए हमें इतने वॉल्यूम इस वाले कमर्शियल HCl की जरूरत पड़ेगी। इतने को हम लेंगे और इतने को हमने क्या किया? 8.1 सेंटीमीटर क्यूब हमने क्या ले लिया? 38% वाला या 12.38 मोलैरिटी वाला HCl लिया, और इसे लेकर हमने एक ग्रेजुएटेड सिलेंडर में डाला और फिर इसमें हमने पानी डाला। और पानी हमने कब तक डाला? जब तक कि ये कितना नहीं हो जाता? 1 लीटर नहीं हो जाता। ठीक है, समझ में आई बात? नहीं आई है? फिर से बता दूं, फिर से बता दूं। मैंने कहा पहले मोलैरिटी कितनी थी, अब मोलैरिटी कितनी करनी है, और इसका कितना बनाना है? 1 लीटर बनाना है। तो इसका कितना वॉल्यूम चाहिए पड़ेगा? इसका वॉल्यूम हमें चाहिए पड़ेगा 8.1 सेंटीमीटर क्यूब। तो 8.1 सेंटीमीटर क्यूब हमने यहां पर डाल दिया। किसका? ये वाली मोलैरिटी का जो कमर्शियली अवेलेबल था। और फिर हमने इसमें क्या मिलाया? वाटर मिलाया। और वाटर कब तक मिलाते गए? जब तक कि आपका ये 1 लीटर नहीं हो गया। तो ये इसने बताया कि हमें सिर्फ इतने की जरूरत पड़ेगी इसे बनाने के लिए। देखो क्वेश्चन भी तो यही कहा था, व्हाट वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेटेड HCl इज रिक्वायर्ड। कौन सा कंसंट्रेटेड HCl? ये वाला। इसके कितने वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी? 1 लीटर 0.1 m HCl बनाने के लिए। तो हमने बताया 8.1 सेंटीमीटर क्यूब की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है बेटा? तो ये टाइप्स आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा मोलैरिटी। अब मोलैरिटी के बाद में दूसरी बात करते हैं हम किसकी? मोलैलिटी की। मोलैलिटी, मोलैलिटी को स्मॉल m से दिखाया जाता है। किससे दिखाया जाता है? स्मॉल m से दिखाया जाता है। ठीक है, ये भी कंसंट्रेशन है, तो हम इसे क्या लिखेंगे? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ, बस यहीं पर सॉल्वेंट आ जाएगा, यहां सॉल्यूशन नहीं आएगा, यहीं पर सॉल्वेंट आ जाएगा। और सॉल्वेंट किस में लेना है? इसका अमाउंट किस में लेना है? तो केजी में लेना है, याद रखना। एक तो सॉल्वेंट आएगा, ऊपर से केजी आएगा। और सॉल्वेंट मतलब वाटर, सॉल्यूशन नहीं। सॉल्वेंट मतलब वाटर, मतलब जो भी सॉल्वेंट हो। वाटर, वाटर से मैं समझाना चाहता हूं कि शक्कर लिया, पानी लिया, दोनों को मिलाया तो जो शरबत बना है वो सॉल्यूशन है, और सॉल्वेंट कौन है? वाटर है। मैं इस हिसाब से समझाना चाहता हूँ। अब सॉल्वेंट कोई भी हो तो सॉल्वेंट यहां पर लिखना पड़ेगा आपको, सॉल्यूशन नहीं लिखना है। और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ये किस में रखोगे? तो ये नंबर ऑफ मोल्स में ही रखोगे। किस में रखोगे? समझ में आ गई बात?
तो ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा, मोलैलिटी का। और मोलैलिटी को स्मॉल एम से दिखाया जाता है। अब देखो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, मोलैरिटी को कैपिटल एम से और मोलैलिटी को किससे दिखाया जाता, स्मॉल एम से दिखाया जाता। समझ में आ रही है बात। अब आप बोलिए मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, नहीं ये एक लॉजिक बता रहा हूं। मोलैरिटी, इसमें हमारी जबान क्या होती है, एकदम क्लियर। क्लियर कौन बोलते हैं, बड़े लोग, और बच्चे क्या करते हैं, तुतलाते हैं हल्का सा, तो वहां क्या आ जाती है, मोलैलिटी। तो मोलैलिटी मतलब छोटी वाली बात आ गई, छोटी वाली बात आ गई, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, स्मॉल एम। क्या यूज करेंगे, स्मॉल एम। मोलैरिटी अगर आ गया तो क्या यूज करोगे, स्मॉल एम। और मोलैरिटी आ गया तो कैपिटल एम। याद रहेगा, नहीं रहेगा, ठीक है। तो देखिएगा आप, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। और वेट ऑफ सॉल्वेंट को कैपिटल लेटर में लिखना पड़ेगा, और ये किस में होना चाहिए, केजी में। किस में होना चाहिए, केजी में। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, मोल्स पर केजी। भाई इसकी यूनिट लिख दो और इसकी यूनिट लिख दो, तो इसकी यूनिट बन गई है आपकी, तो मोल्स पर केजी। या सिंपली आप क्या लिख सकते हो, और स्मॉल एम, क्या लिख दोगे, ठीक है। अब इसे ओपन कर लेते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला अलग क्या हो जाएगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। देखो ये सॉल्यूट का है वेट, और ये किसका है, ये सॉल्वेंट का वेट है, याद रखना, इसीलिए स्मॉल डब्ल्यू और कैपिटल डब्ल्यू लिखा है। और इसे केजी में होना चाहिए, अगर ये केजी में नहीं है तो ऊपर क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। अगर ये ग्राम में दे रखा है तो, इफ दिस इज इन ग्राम, और अगर केजी में दे रखा है तो कोई परेशानी नहीं। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात बेटा, ठीक है। तो 1 केजी सॉल्वेंट के अंदर, अभी हम देख रहे थे 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर जितने मोल्स रहते थे वो मोलैरिटी होती थी। अब 1 केजी सॉल्वेंट के अंदर जितने भी मोल्स रहेंगे वो मोलैलिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मोलैलिटी हो जाएगी। समझ में आ गई बात, नहीं आई। तो यहां डेफिनेशन लिख लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट present in 1 kg of solvent is termed as molality। इसी को हम मोलैलिटी कहते हैं। बेटा ये दो, ये भी चाहिए। समझ में आ गई बात। अब देखो चाहे मोलैरिटी हो चाहे मोलैलिटी हो, कुछ एक टर्मोलॉजीज यहाँ यूज होती है, कुछ एक टर्मोलॉजीज यहाँ यूज होती है। चलो उन टर्मोलॉजी के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले हम लोग एक काम करते हैं कि हम लोग यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं इसके, ठीक है। चलिए पहला न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग। फाइंड द मोलैरिटी, फाइंड द मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, दोनों ही निकालना है आपको।
of a 15% solution of H2SO4 जिसकी डेंसिटी दी है 1.020 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट भी मैं बता देता हूं, वैसे आपको दिया नहीं जाएगा, आपको इनके मासेस दिए जाएंगे। हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 और सल्फर का 32 होता है, लेकिन आपको मालूम है H2SO4 का कितना होता है, 98 होता है। चलिए फाइंड आउट करिए। देखो भाई, कुछ भी नहीं है इस न्यूमेरिकल में। कैसे नहीं है? मैंने अभी आपने जो न्यूमेरिकल किए, देखो अगर कुछ नया दिया होता तो बात अलग होती, जो आपने किए उसी के बेसिस पर है। 15% आपको सॉल्यूशन दिया है किसका, H2SO4 का। यहां देख लो बेटा, यहां देख लो, उतनी देर भी नहीं लगेगी। सबसे पहले से ओपन करना सीखो, इसे सबसे पहले ओपन करना सीखो। 15% का मतलब क्या हुआ, 15 ग्राम ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मैंने आपको बताया था कि देखिए, जब आपको परसेंटेज दिया जाता है और इसके आगे कुछ नहीं लिखा होता है तो इसे डिफॉल्ट में हम वेट बाय वेट मानते हैं। तो बस आपने इसे सॉल्व कर लिया। 15 ग्राम ऑफ H2SO4 कितने में है, 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, मोलैरिटी, और क्या फाइंड आउट करनी है, मोलैलिटी फाइंड आउट करनी है। डेंसिटी आपको दे रखी है। सबसे पहले मोलैरिटी पर आ जाओ। मोलैरिटी देखो हम कितना क्लियर बोल रहे हैं, क्लियर बड़े लोग बोलते हैं तो कैपिटल M लगता है, मोलैरिटी। ठीक है, और यहां क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स मतलब हो जाएगा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब देखो वेट कितना दे रखा है आपको H2SO4 का, 15। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 98। वॉल्यूम आपको नहीं दे रखा है बेटा, आपको तो यहां देखो सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं दे रखा है, सॉल्यूशन का आपको क्या दे रखा है, वजन दे रखा है। तो आप यहां किसका यूज करोगे, डेंसिटी का। डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी दी है बेटा, 1.020। ठीक है, मास कितना दिया है बेटा, 100 ग्राम। तो वॉल्यूम नहीं निकाल पाओगे सॉल्यूशन का, तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय 1.020। अरे यार ये क्या बन गया, ट्राइंगल बन गया। समझ में आ गई बात? आपने इसे सॉल्व किया, कितना निकला बेटा वॉल्यूम, बोलो भाई। अच्छा डायरेक्ट यही रख दिया, चलिए हम इसे डायरेक्ट रख देते हैं 100। ऊपर कितना हो जाएगा 1.020 और ऊपर कितना हो जाएगा 1000। क्यों, क्योंकि ये वॉल्यूम किस में निकला है, ये सेंटीमीटर क्यूब में निकला है ये। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब में निकला है आपका ये, सॉरी इनवर्स क्यों लगा दिया। ठीक है भाई, ये आपका निकल आया। तो यहां से आप कैलकुलेट करोगे तो आपकी मोलैरिटी निकल आएगी। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, ये 10 है तो 10.2 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 98। बस इसे सॉल्व कर लीजिए, और यूनिट जरूर लिख देना इसकी, कैपिटल M, बिना यूनिट के नहीं। ठीक है, चलिए अब दूसरा हमें क्या निकालना है, मोलैलिटी। क्या निकालना है, तो मोलैलिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो ये सेकंड पार्ट हो गया इसका। तो मोलैलिटी के लिए हम क्या करेंगे, बोलो दीदी, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, और वो भी किस में, केजी में। ठीक है, तो चलिए वेट तो हमें मालूम है कितना है, 15। मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 98। अब वेट ऑफ हमें क्या चाहिए, किसका वेट चाहिए, सॉल्वेंट का। हमें वेट किसका दे रखा है, सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूट का भी तो दिया, अच्छी बात तो ये है। और हम ये जानते हैं सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। भैया सॉल्यूशन का हमें कितना वेट दिया, 100। सॉल्यूट का वेट कितना दिया भैया हमें, 15। क्या सॉल्वेंट का वेट नहीं निकाल पाओगे,
कितना हो गया? 85 हो गया कि नहीं हो गया? 85 ग्राम हो गया। तो आपने रखा 85, अब ये ग्राम में दे रखा है तो ऊपर क्या कर दोगे? 1000, और ये आपकी क्या निकल आएगी? मोलैलिटी। सॉल्व कर लोगे तो, और स्मॉल एम इसकी यूनिट को रख देना। क्लियर है? एक और क्वेश्चन करें हम लोग, हो जाए? चलिए, अच्छी बात है। कैलकुलेट द मोलैलिटी of sulfuric acid solution in which the mole fraction of water is 0.85। करके दिखाइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो, ये जो न्यूमेरिकल है, ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर आता है। एक्चुअल में देखो, न्यूमेरिकल तो बहुत सारे होते हैं, न्यूमेरिकल की टाइप्स बहुत कम होती हैं, याद रखना। ठीक है, आप एक बार टाइप सीख जाते हो तो फिर बस वैल्यूज बदलती है, वही वही टाइप चलती रहती है। तो ये भी एक डिफरेंट टाइप है, ये भी एक डिफरेंट टाइप है। इस टाइप को अच्छे से समझ लो। टाइप्स क्यों रहेंगी? जैसे कपड़े लेने जाते हैं अपन, तो लड़कों के लिए क्या होता है? या तो राउंड नेक टी शर्ट मिलती है, या फिर कॉलर वाली मिलती है। दो ही ऑप्शन है नेक में। अब उसमें कलर अलग अलग मिल जाएंगे, पर या तो राउंड नेक होगी या फिर कॉलर्ड होगी। बात समझ आ रही है? तो बिल्कुल ऐसे ही न्यूमेरिकल में टाइप्स कम होती हैं। फिर न्यूमेरिकल में वैल्यूज बदल लो के दम से कर लो यार, और कुछ हल्की सी लैंग्वेज बदल दो। ठीक है, टाइप्स बहुत कम होती है, तो ये भी अपने आप में एक टाइप है। तो हमेशा टाइप समझा करो उसकी, टाइप क्या होती है। अब उन्होंने क्या किया, देखो पीछे ही वाले कॉन्सेप्ट उठा रहे हैं। मैंने आपसे क्यों कहा था परसेंटेज को, मोल फ्रैक्शन को, इन सारी चीजों को खोलना आना चाहिए। आपको अगर इन्हें खोलना आ गया, इन्हें ओपन करना आ गया, तो न्यूमेरिकल जरा में हो जाते, बिल्कुल जरा में हो जाते। यहाँ क्या करना है, हमें यहाँ पर मोलैलिटी को कैलकुलेट करना है बच्चों। क्या करना है? मोलैलिटी को कैलकुलेट करना है सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन। जब उन्होंने मोल फ्रैक्शन आपको दे रखा है 0.85, बहुत ध्यान से सुनना। इस सॉल्यूशन के अंदर दो ही चीजें हैं, एक सल्फ्यूरिक एसिड और दूसरा पानी है। सल्फ्यूरिक एसिड का मोल फ्रैक्शन दिया है, पानी के मोल फ्रैक्शन को इसमें ऐड कर दोगे तो दोनों की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? याद आया? 1 के बराबर। अरे अगर दो ही कंपोनेंट्स हैं, अगर ए है और बी है, तो ए का अगर मोल फ्रैक्शन निकालोगे और बी का मोल फ्रैक्शन निकालोगे, दोनों की वैल्यू किसके बराबर आएगी? 1 के बराबर आएगी। ठीक है, हमें पानी का यहां पर मोल फ्रैक्शन दिया है, तो क्या एसिड का मोल फ्रैक्शन नहीं निकाल सकते हम? तो हम यहां सबसे पहले क्या निकालेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिड। कितना हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0.85, तो कितना निकल कर आया? 0.15। इसकी कोई यूनिट तो होती नहीं है मोल फ्रैक्शन की, तो ये मोल फ्रैक्शन एसिड का निकल कर आया। कौन से एसिड का? H2SO4 का निकल कर आया। तो देखो, एसिड का मोल फ्रैक्शन कितना निकल कर आया? 0.15। और मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 का फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 अपॉन टोटल मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2। यही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्लियर है? देखो, ये चीज हमें मालूम चल गई। अब हम सिंपली क्या करेंगे? हम ये करेंगे बेटा कि हमें यहाँ पे मोलैरिटी निकालनी है। मोलैलिटी निकालनी है। मोलैलिटी का मतलब क्या होता है? 1 किलो पानी के अंदर, कितने पानी के अंदर? जितने भी मोल्स मौजूद रहे। 1 किलो पानी के अंदर जितने भी मोल्स मौजूद रहे। ठीक है, हमें फाइंड आउट करनी है मोलैलिटी। और मोलैलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूशन नहीं, सॉल्वेंट।
तो पानी 1 kg लेंगे तो पानी के नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकाल पाओगे। पानी कितना लेना है, पानी का वजन आपको दे रखा है कितना 1 kg, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करोगे, वजन 1 kg है तो वजन किस में रखते हैं, ग्राम में, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है पानी का 18, और 1000 बाई 18 की वैल्यू सीधी सीधी याद कर लो 55.5, ये अक्सर काम में आती है। 1000 बाई 18 55.5, ठीक है, हमने इस वैल्यू को उठाकर रख दिया। ठीक है, तो अब देखो ये हो जाएगा NH2SO4, यहां क्या हो जाएगा NH2SO4 प्लस हमने से क्या कर दिया बेटा, कितना कर दिया, ये वाटर है तो वाटर के नंबर ऑफ मोल्स कितने निकले 55.5, और ये कितना हो गया 0.15। अब क्या इसे सॉल्व नहीं कर पाओगे, एन को नहीं निकाल पाओगे, n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0.15 n, और 0.15 को 55.5 में भी मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका मल्टीप्लाई कर देते हो तो कितना आता है, देखो जरा, कितना आ जाएगा बेटा 8.325, ये तो n आई गया यहाँ पर। अब इस n वाले को एक तरफ ले जाओ तो यहां हमने n कॉमन निकाल लिया तो 1 माइनस 0.15 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, बोलो भाई। भाई इसे इसमें से माइनस कर दिया, ये 1n है और ये 0.15n है, तो 0.15n है तो इसका मतलब ये कितना निकल कर आया 0.85n, और ये कितना हो गया 8.325। अब इस n की वैल्यू को आपको निकालना है तो क्या हो जाएगा 8.325 डिवाइडेड बाय 0.85, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये 8.3, तो ये 9.8 m ये निकल आया। यानी इतने मोल्स मौजूद हैं आपके कितने में 1 kg सॉल्वेंट में, पानी तो 1 kg रखा था अपन ने, इतने मोल्स प्रेजेंट हैं, और 1 kg पानी में जितने भी मोल्स प्रेजेंट होते हैं वही तो मोलेलिटी होती है, तो मोलेलिटी कितनी निकल आई 9.8 m, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर है अच्छे से, ठीक।